हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीएवी रिक्रूटमेंट 2025 से रिलेटेड, जिसमें विशेष आज हम बात करने वाले दोस्तों पेपर 1 के बारे में। और इस पेपर 1 में जो आपको पता है कि जनरल इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड एक टॉपिक है, पेपर 1 में आता है एग्जाम में। अभी ये 2025 जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इससे पहले जितनी भी एग्ज़ाम हुई है, चाहे वो सीबीटी एग्ज़ाम हो या फिर कोई ऑफलाइन एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और वो टॉपिक है दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जिसको आप कह सकते हैं अनेक शब्द के बदले एक शब्द, है ना। यानी कि अनेक शब्द के बदले एक शब्द आपको बोलना होगा। इट मीन्स एग्जाम में अगर क्वेश्चन दिया जाए तो आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा अनेक शब्द के बदले एक शब्द। ठीक है, अनेक शब्द के बदले एक शब्द। इसे कहते हैं हम लोग दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? तो देखते हैं एक एक करके हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट ये जो भी क्वेश्चन, जो भी वर्ड आज हम लोग इसमें बात करें दोस्तों, सभी के सभी वर्ड ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए, ठीक है ना, जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, ऑल टीचिंग एग्जाम्स, चाहे वो किसी भी पोस्ट का हो, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, एनटीटी, है ना, किसी भी पोस्ट के लिए है, तो उन सभी पोस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये वर्ड्स। ठीक है, इसलिए आप इन्हें ध्यान से अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और याद करके एग्जाम में जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला वर्ड है दोस्तों, फर्स्ट सेंटेंस है टू बी बेस्ड अगेंस्ट। टू बी बाइस्ड अगेंस्ट मतलब, इसका मतलब है टू बी बाइस्ड अगेंस्ट का मतलब कि किसी के विपक्ष में होना। ठीक है, किसी के विपक्ष में होना, किसी के खिलाफ एक तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो वर्ड होता है दोस्तों, एक वर्ड, वन वर्ड, वो होगा प्रेजुडाइज्ड। ठीक है, प्रेजुडाइज्ड, ये वन वर्ड होगा इसका सही, किसी के खिलाफ, किसी के विपक्ष में हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है सेंटेंस मोशन ऑफ हेड, हैंड्स इटीसी एज अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग एटीट्यूड। ठीक है, यानी कि हाथ का, सिर का मोशन, आपके हाथ का, आपके सिर का मोशन, जो कि एक इंडिकेट कर रहा होता है, ऐसा एक्सप्रेशन दे रहा होता है किसी भी तरह के अपने एटीट्यूड को शो करने का। यानी कि आपके एटीट्यूड को शो करने के लिए जो आप अपने सिर और हाथ को मूव करते हैं, हिलाते हैं इधर उधर, उसको क्या कहा जाता है। तो उस तरह के वर्ड को दोस्तों हम लोग वन वर्ड में अगर इसको बोलना हो तो हम लोग बोलेंगे इसको जेस्चर। क्या बोलेंगे? जेस्चर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, थर्ड नंबर में है बीटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स। ठीक है, यानी शब्दों से किसी पे प्रहार करना, शब्दों से, शब्दों के द्वारा किसी पे अटैक करना कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड को वन वर्ड में क्या बोला जाएगा, ऐसे सेंटेंस को वन वर्ड में इसको बोला जाएगा दोस्तों डाइट्राइब। ठीक है, डाइट्राइब याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डाइट्राइब। नेक्स्ट वर्ड है सेंटेंस ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज, यानी कि किसी भी व्यक्ति का एक्सरसाइज और मसाज के द्वारा ट्रीटमेंट करना, इलाज करना, उस वर्ड को, उस बात को हम लोग वन वर्ड में अगर बोलना चाहे तो क्या बोलेगा, तो उसको बोलेगा दोस्तों, देखो जैसे दिया ना केमोथेरेपी, तो ये होता है कैंसर से रिलेटेड। ठीक है, हाइड्रोथेरेपी मतलब जिसमें जल का यूज करके आपको थेरेपी किया जाए। ठीक है, फिजियोथेरेपी जिसमें आपको, वही हो गया ना एक्सरसाइज एंड मसाज के द्वारा, यानी कि इसका आंसर सही हो गया हमारा फिजियोथेरेपी। साइकोथेरेपी का मतलब हो गया मेंटल। ठीक है, जो साइकोलॉजिस्ट के द्वारा आपका कोई थेरेपी किया जाए, इलाज किया जाए, तो उससे आप कहते हैं साइकोथेरेपी। क्लियर? बट यहाँ पे करना एक्सरसाइज एंड मसाज के द्वारा, तो एक्सरसाइज और मसाज बॉडी का होता है, इसलिए इसका आंसर होगा दोस्तों फिजियोथेरेपी। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखेंगे सेंटेंस, अगला सेंटेंस है द अबेंडमेंट ऑफ वंस कंट्री और
काउज, ठीक है। यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने देश को छोड़ना, उस देश को छोड़कर कहीं चले जाना, तो उसको क्या कहा जाएगा वन वर्ड में? तो उसको दोस्तों बोल सकते हैं हम लोग क्या? देखिए यहाँ पे ऑप्शन एक दिया हुआ है, डिफेक्शन, डिसलॉयल्टी एंड डिजर्शन, माइग्रेशन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डिजर्शन, ठीक है। डिजर्शन मतलब होता है अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में चला जाना, और माइग्रेशन का मतलब होता है एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस जाना, ठीक है। नेक्स्ट है सेंटेंस, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। एक ऐसा जगह जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? एक्वेरियम नहीं, डेरिन नहीं, एवेरी नहीं, सेंचुरी। तो सेंचुरी होता है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है दोस्तों, और ये हो गया आंसर इसका एवेरी। मतलब अवेरी का मतलब जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अ मेथड विच नेवर फेल्स। एक ऐसा तरीका, एक ऐसा मेथड जो कभी फेल नहीं होता है, उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाता है दोस्तों अनफ्लिंचिंग। अनफ्लिंचिंग इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 8 नंबर में, समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। कुछ ऐसा चीज़ जिसको विश्वास नहीं किया जा सकता है, कुछ ऐसे चीज़ जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, उस तरह के वर्ड को बोलते हैं हम लोग इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, ठीक है। यानी कि जो विश्वास के योग्य नहीं हो। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल इम्ब्लेम्ड फॉर बरियल, ठीक है। इम बाम्ड फॉर बरियल, यानी कि कोई भी मानव का बॉडी जो डेथ करने के बाद क्या होता है, उसको बरियल के लिए, ठीक है, दफनाने के लिए उस पर जो लेप लगाया था ना घी वगैरह का, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कॉर्प्स कह सकते हैं क्या? नहीं, मम्मी इसका सही आंसर होगा, मम्मी, ठीक है। यानी कि मरे हुए बॉडी पे लेप लगाना मम्मी कहता है। क्लियर। नेक्स्ट है, ऑफ वेरी बैड मोरल्स कैरेक्टराइज्ड बाय डिबेसमेंट और डिजेनरेशन, ठीक है। इसका क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो गया डिप्रेव्ड, डिप्रेव्ड। क्लियर। जिसमें कि वेरी बैड मॉरल को कैरेक्टराइज करना हो, तो उस तरह के शब्द को बोलते हैं हम लोग डिप्रेव्ड। क्लियर। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर। यानी कि एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा सरकार, जिस व्यक्ति में अनलिमिटेड पावर है, यानी कि बहुत सारा पावर है, ठीक है, तो उस तरह के हम लोग शब्द को बोलते हैं डिस्पोटिज्म, डिस्पोटिज्म यानी, ठीक है, डिपोटिज्म ना, याद रखना। नेक्स्ट अगला है, एन ओकेजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। एक ऐसा ओकेजन जिसमें ग्रेट इंपॉर्टेंस हो, उसका बहुत महत्व हो, तो उस तरह के शब्द को हम लोग बोलते हैं मोमेंटस। क्या बोलते हैं दोस्तों? मोमेंटस, याद रखना। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु इज ऑलवेज होपफुल एंड लुक्स अपॉन द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी वस्तु के पॉजिटिव साइड को, ब्राइटर साइड यानी कि पॉजिटिव साइड को देखता हो, ठीक है, जो होपफुल है। जैसे मान लो कि ये अगर सपोज कर लो कि एक गिलास रखा हुआ है, उस गिलास में हाफ वाटर रखा हुआ है ना, हाफ गिलास ऑफ क्या है, वाटर है, ऐसे इस पे वाटर है। तो कोई एक व्यक्ति है जिसको ये कहेगा कि ये तो सिर्फ इसमें आधा ही पानी है, यानी कि उसने नेगेटिव देख लिया, और किसी ने इसको ऐसे देखा कि इसमें आधा ग्लास पानी है, यानी आधा ये भरा हुआ है, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो वैसे व्यक्ति जो पॉजिटिव, किसी भी चीज़ में पॉजिटिव देखते हो, उन्हें हम लोग कहते हैं ऑप्टिमिज्म, ठीक है, ऑप्टिमिस्ट। उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, प्लेस ऑफ बरियल, मतलब ऐसा जगह जहाँ पे दफनाया जाता हो। तो देखिए इसका हो गया केव, चर्च। चर्च में भी लोगों को दफनाया जाता है, बट अगर आपका उस जगह पे सेमेट्री वर्ड दिया रहेगा, ये वर्ड है ना, तो आपका सही आंसर होगा सेमेट्री। चर्च वहाँ पे आप नहीं सेलेक्ट करेंगे, बट अगर सेमेट्री नहीं दिया हो और चर्च दिया हो तो फिर आपका आंसर चर्च हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ। किसी के पास खुद के लिए, ठीक है, अपने बारे में बहुत ज़्यादा हाई ओपिनियन होना, उस तरह के व्यक्ति को कहते हैं हम लोग कॉन्साइटेड, ठीक है, कॉन्साइटेड, याद रखेंगे। वन हु बिलीव्स इन गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन इन ऑल फील्ड्स। एक ऐसा व्यक्ति जो सभी क्षेत्रों में महिलाओं को बराबर अपॉर्चुनिटी देने में विश्वास रखता हो, उसको क्या कहते हैं? उस तरह के व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों फेमिनिस्ट। उस तरह के व्यक्ति को क्या कहते हैं? फेमिनिस्ट।
ठीक है। नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू स्लीप, सोने की समस्या ना, इनएबिलिटी टू स्लीप मतलब जो व्यक्ति सो नहीं पाता है उसको क्या कहते हैं, तो उस तरह के लोगों को बोला जाता है इंसोम्निया, ठीक है, इंसोम्निया, क्लियर। एंड नेक्स्ट है वन हु इज गिवन टू प्लेजर्स ऑफ द फ्लेश, एक ऐसा जिसको प्लेजर दिया जाता है फ्लेश, यानी कि वो कह सकते हैं ना अपने बॉडी को शारीरिक सुख सुविधाएं देना, उस तरह के व्यक्ति को बोलते हैं हम लोग इपिकोरियन, ठीक है, इपिकोरियन, याद रखेंगे। नेक्स्ट है अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, एक ऐसा टैंक जहाँ पे वाटर फिश एंड वाटर प्लांट्स रखे जाते हैं, उस तरह की जगह को हम लोग बोलते हैं एक्वेरियम। आप जानते हैं जहाँ पे मछलियों को रखा जाता है उस जगह को एक्वेरियम बोला जाता है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं लेता है, उस व्यक्ति को बोलते हैं हम लोग टिटलर, टीटोटॉलर ना, यानी कि इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं टिट, ठीक है, टिटोटॉलर, टिटोटॉलर, ठीक है, टिटोटॉलर याद रखेंगे। नेक्स्ट है बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड, यानी कि बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड, यानी कि ऐसा मानना कि सब भगवान सभी चीज़ों में है या और सभी चीज़ भगवान है, ठीक है। तो उस तरह की चीज़ों को बोलते हैं हम लोग, वैसे वर्ड को सेंटेंस को पैंथेज्म, पैंथेज्म याद रखना। नेक्स्ट है अ पिक्चर ऑफ अ person or thing drawn in such a highly exaggerated manner as to cause laughter, ठीक है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पिक्चर ऑफ पर्सन, कोई भी एक व्यक्ति का या वस्तु का ऐसा पिक्चर जिसको देखने के बाद क्या हो, बहुत ज़्यादा हंसी आए, तो क्या कार्टून हो सकता है क्या, नहीं, कार्टून ऐसा पिक्चर नहीं होता जिसको देखकर हंसी आए, इस तरह के, इसका आंसर होगा कैरिकेटर, कैरिकेटर जिसको देखकर लोग हंसते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल बेरेफ्ट ऑफ ऑल पोजेशंस, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा दोस्तों डेस्टिट्यूड, डेस्टिट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, ऐसा चीज़ जिसको वापस नहीं बुलाया जा सकता, वापस नहीं लाया जा सकता, इस तरह की चीज़ों को हम बोलते हैं इरवोकेबल, ठीक है, इरवोकेबल, या इसको कर सकते हैं इररिवोकेबल ना। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड हमारा दोस्तों है आज का इस वीडियो का, वो है वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक वह व्यक्ति जो जगह जगह पे चलता रहता है, इस तरह के व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं क्या, इटिनरेंट, इटिनरेंट, ठीक है। वन प्लेस टू प्लेस के लिए सही जगह होगा, सही आंसर होगा इटिनरेंट। तो ये थी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे हर बार पीजीटी टीजीटी में पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए आप इन्हें अच्छे से तैयार करके जाएंगे, समझकर याद करके जाएंगे, आपकी एग्ज़ाम बहुत बेहतर जाएगी, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए ताकि आपको हर एक चीज़ का नोटिफिकेशन, हर एक चीज़ का मैसेज, इन्फॉर्मेशन सभी कुछ आपको पहले मिल सके, ठीक है।